जिसका शीर्षक है बाय वस्तुएं जो सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। यहाँ एक बायसरल शब्दों का लेख है जिसका शीर्षक है बाय वस्तुएं जो सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। ये लेख भारतीय परंपराओं, मान्यताओं और इसके पीछे की सोच पर आधारित है। बाय वस्तुएं जो सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में दिनचर्या और समय का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम निर्धारित किए थे, जिनमें से एक है कुछ चीजें सूर्यास्त के बाद नहीं देना। ये न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काफी सोच समझ कर बनाए गए नियम हैं। आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं जो सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। रन, दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद दूध देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ता है और लक्ष्मी जी का वास कम हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो दूध एक पोषक तत्व है जिसे बच्चे और वृद्ध दोनों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होता है, इसलिए इसे सोच समझकर बांटना चाहिए। दही को भी रात में देना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दही ठंडी प्रकृति का होता है और इसे सूर्यास्त के बाद देने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ये धन की हानि और पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है। नमक, सॉल्ट। नमक को शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद नमक देना घर की रक्षा कवच को कमजोर करता है, ऐसा विश्वास है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नमक देने से घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। 4. अग्नि या दीपक, फायर और लैंप। दिया या अग्नि सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं देना चाहिए। अग्नि को शक्ति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। यदि सूर्यास्त के बाद कोई दिया मांगे तो उसे देना हानिकर माना गया है, क्योंकि ये घर से ऊर्जा और उजाला निकाल ले जाता है। झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू देना या बाहर रखना आर्थिक हानि का कारण बनता है। यह मान्यता है कि झाड़ू के साथ घर की समृद्धि भी चली जाती है, इसलिए इसे दिन के उजाले में ही देना चाहिए। निष्कर्ष, इन मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी छुपे हुए हैं। जहां एक ओर ये चीजें स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी सिखाया गया है कि अपने संसाधनों का संतुलित उपयोग करें।